जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने इस बात को गौर किया होगा कि सुशील कुमार के कान टूटे हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सुशील कुमार के कान टूटे हुए हैं और चपटे से नजर आते हैं, जिसके पीछे का रीज़न उन्होंने खुद बताया था कि उनके टूटे कान का रीज़न क्या है। आप सभी को बता दें दोस्तों, सिर्फ सुशील कुमार ही नहीं बल्कि ज़्यादातर पहलवानों के कान ऐसे दिखते हैं, छोटे से और टूटे हुए। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब कुश्ती के दाव पेच लगते हैं और अखाड़ों की दुनिया में ये सब बहुत आम सी बात हो जाती है कि कान टूट जाते हैं। कई लोगों ने ये बात कही थी दोस्तों कि जब एक शिष्य कदम रखता है किसी भी स्टेडियम में तो वहाँ पर उनके गुरु जानबूझकर उनके कान तोड़ देते हैं अगर वो कोई गलती करते हैं तो। लेकिन सुशील कुमार ने इस बारे में जानकारी दी कि गुरु हमेशा अपने शिष्यों को अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं, उनकी हर देख रेख करते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कान क्यों टूटे होते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आपने कभी ये कुश्ती देखी हो तो ध्यान से देखिएगा तो जो दांवपेच लगाए जाते हैं तो सीधा जब रेसलर का सर गिरता है तो कान के बल ही गिरता है। यानी कि जब रेसलर कान पे हाथ रख के तेजी से नीचे मैट की तरफ धक्का देता है बचाने के लिए अपने आप को, तो सबसे पहले पहलवान का सर ही नीचे जाता है जहां कान लगता है, कान के बल गिरता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां लगातार टूटती रहती हैं और वो जुड़ने में असक्षम हो जाती है। क्योंकि अगर आपकी हड्डी एक बार टूट जाए और उसको रेस्ट मिले तो वो जुड़ भी जाती है। लेकिन यही लगातार इनको करते रहना होता है। ऐसे दाव पेच इन पर भी लगते हैं, ये भी दूसरों पर लगाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर कोई कंपटीशन की बात आती है और उनके कान टूटे भी हुए होते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, ये फिर भी लड़ते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे सबसे पहले सर के पास से ही ज़्यादातर हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर के ऊपर हाथ रख के ही नीचे माथे के बल धक्का देने की कोशिश करते हैं मैट पर। तो कभी आप कुश्ती ध्यान से देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तभी कान टूट जाते हैं। तो आप भी सुशील कुमार के टूटे हुए कान के ऊपर शायद निगाहें ना गई हों, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। क्योंकि ये कान टूटने के पीछे का रीज़न कई लोगों ने बताया था कि गुरु लोग जानबूझकर ही कान तोड़ देते हैं अपने शिष्यों के, ताकि आगे दिक्कत भी ना आए और वो गलती करते समय भी अपनी गलती का पछतावा हो। लेकिन ये कान टूटते हैं कुश्ती के दौरान जब ये लड़ते रहते हैं लगातार। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि लगातार सर पर ही हाथ मारते रहते हैं एक दूसरे के पहलवान, और उसके बाद सर के बल ही पकड़ के ज़मीन पर, यानी कि जो मैट होता है उस पर लेटा देते हैं। तो सबसे पहले कान के हिस्से के बल ही जाता है और जब कान का हिस्सा बल बड़ी ही तेज़ी से टकराता है तो वो टूट जाता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।